क्या चंद रुपयों की कमाई इंसानी जान से ज़्यादा कीमती है? मेघालय की अवैध रेत होल खदानों में हुआ ताज़ा धमाका सिर्फ एक हादसा है या हमारे सिस्टम की विफलता? आइए जानते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल का पूरा सच। मेरा नाम है अमिताभ आनंद और आज के इस एनालिसिस में हम चर्चा करेंगे द हिंदू के महत्वपूर्ण एडिटोरियल डिस्ट्रेसिंग रेगुलरिटी का। डिस्ट्रेसिंग यानी कि ये परेशान करने वाला, और रेगुलरिटी का मतलब होता है ये बार बार जो हो रहा है, एक नियमितता है इसमें, एक कंटिन्यूटी जो बनी हुई है, ठीक है, उसके बारे में है। तो ये बार बार परेशान करने वाला जो बात है, ये किस चीज़ को लेकर है? इलीगल माइनिंग को लेकर है। तो और इसका जो सब हेडलाइन है उस वो है इलीगल माइनिंग शुड बिकम सोशली एक्सपेंसिव एंड ऑपरेशनली प्रोहिबिटिव। ये लाइन मैं आपको बताने से पहले जो है जो कुछ पॉइंट्स को मैं उठाना चाहूँगा, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये चार जो पहलू हैं जिसको डिकोड हम लोग करेंगे इसमें, वो है रेड होल माइनिंग होता क्या है और क्यों 2014 के बैन के बाद भी ये आज भी जारी है। इकोसिस्टम और इलीगल माइनिंग क्या है, यानी कि इकोसिस्टम, जो इलीगल माइनिंग का जो इकोसिस्टम है, यानी कि एक सिस्टम जो है, एक आप कह सकते हैं एक जो व्यवस्था बनी हुई है, वो क्या है? कैसे बिचौलिए अवैध व्यापार को बाजार में कानूनी बना देते हैं। और इसका तीसरा पहलू है द हिडन कॉस्ट, मौतों के अलावा बाल श्रम और पर्यावरण को होने वाला वो नुकसान जो कभी हेडलाइंस नहीं बनता। और चौथा और अंतिम जो पहलू है वो है सॉल्यूशंस और गवर्नेंस। सिर्फ पुलिस या कार्रवाई काफ़ी क्यों नहीं है? क्यों हमें जीपीएस ट्रैकिंग, सैटेलाइट और मज़दूरों को वैकल्पिक रोजगार देने की ज़रूरत है? अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 यानी इंटरनल सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंट और केस स्टडीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का डीप डाइव एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए, इलीगल माइनिंग शुड बिकम सोशली एक्सपेंसिव। अब इसको अगर साधारण अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आप इसको बना दीजिएगा कि जो इलीगल माइनिंग, जो अवैध खनन जो है, वो बनना चाहिए, शुड बिकम सोशली, ठीक है, यानी कि सामाजिक रूप से ये महंगा होना चाहिए, एंड ऑपरेशनली, और अगर इसको संचालन के रूप में या परिचालन के रूप में ये प्रोहिबिटिव होना चाहिए। प्रोहिबिटिव निषेधात्मक, ठीक है ना, निषेधात्मक, जिसको निषेध प्रोहिबिट कर सकें, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर यही चीज़ नहीं है। ये जो है इस एडिटोरियल का ये एक कोर मैसेज है, ठीक है ना। यहाँ जो एडिटोरियल यह कहना चाहता है कि केवल पुलिस या कानून के जरिए अवैध माइनिंग को नहीं रोका जा सकता। इसके लिए दो बड़े बदलाव जरूरी हैं। एक बदलाव होगा, ये सोशली एक्सपेंसिव होना चाहिए इसके, और दूसरा जो है ऑपरेशनली प्रोहिबिटिव होना चाहिए। तो सोशली एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, ये आपको मैं बताता हूँ अभी। ये देखिए, मतलब इसका जो अर्थ है कि अवैध माइनिंग करने वालों की समाज में बदनामी होनी चाहिए। यानी कि अभी कई जगहों पर जो है इसे एक मजबूरी या सामान्य काम माना जाता है। एडिटोरियल का कहना है कि समाज और जो स्थानीय समुदाय, जो लोकल जो कम्युनिटी हैं, को इसमें शामिल करना चाहिए। जब गांव के लोग खुद इसे गलत मानेंगे और अवैध माइनिंग करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे तो यह काम सामाजिक रूप से महंगा हो जाएगा। उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे पंचायत को जुर्माना वसूलने की शक्ति देना या गांव वालों को अवैध माइनिंग की जानकारी देने पर इनाम देना। तो ये हो गया सोशली एक्सपेंसिव। दूसरा क्या है? ऑपरेशनली प्रोहिबिटिव, यानी कि काम को इतना मुश्किल बना देना कि वो किया ही न जा सके। इसका अर्थ है कि इस काम को करना तकनीकी और प्रशासनिक रूप से इतना कठिन और घाटे का सौदा बना दिया जाए कि कोई इसमें हाथ ही न डाले।
यानी कि तकनीकी जो है हर कोयला ले जाने वाले ट्रक में जीपीएस लगा देना और ड्रोन से निगरानी करना। अगर कोई ट्रक रास्ते से भटका तो उसे तुरंत पकड़ लेना। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द करना और संपत्ति जब्त करना। जब पकड़े जाने का डर 100% होगा और नुकसान फायदे से कहीं ज़्यादा होगा तो यह काम ऑपरेशनली प्रोहिबिटिव यानी कि संचालन में जो है बाधा या कह सकते हैं निषेध बन जाएगा। तो सरल शब्दों में कहें तो अवैध माइनिंग करने वालों के मन में समाज की शर्म, ठीक है, और कानून का इतना खौफ पैदा कर देना है कि वे खुद ही यह काम छोड़ दे। समझ गए? चलिए, इतना समझ गए आप। तो अगला जो स्टार्ट करते हैं, द एक्सप्लोजन इन एन इलीगल रेड होल माइन इन मेघालय ऑन February 5, killing at least 18 workers is a grim reminder that court supervision cannot substitute governance। यहाँ तक ये लाइन है, ठीक है। ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये विस्फोट जो हुआ है आपका, ये धमाका जो हुआ है आपको, ठीक है, कहाँ हुआ है? ये हुआ है मेघालय में हुआ है और 5 फरवरी को हुआ है। कहाँ पर हुआ है मेघालय में? एक इलीगल अवैध रेड होल माइन में हुआ है, ठीक है, खदान में हुआ है, ठीक है। तो ये धमाका हुआ है जिसमें जो है कम से कम 18 श्रमिक जो है या मजदूर मारे गए हैं। और यह जो है ये जो मारा ये एक्सप्लोजन जो है इलीगल रेड होल माइन में, ये एक ग्रीम रिमाइंडर है, एक क्या कहेंगे, एक मतलब कि गंभीर, एक आपको कह सकते हैं एक कड़वा, एक रिमाइंडर मतलब होता है किसी को याद दिलाना, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक चेतावनी कहिए, एक ग्रीम रिमाइंडर जो है, एक चेतावनी है, गंभीर चेतावनी है दैट कोर्ट सुपरविजन, की कोर्ट का सुपरविजन जो है वो काफ़ी नहीं है गवर्नेंस के लिए, यानी कि कैनॉट सब्सटीट्यूट गवर्नेंस, यानी कि हो गया ये अदालत जो निगरानी है वो शासन का विकल्प नहीं हो सकती है। मतलब क्या है इसका? इसका यह मतलब है कि सिर्फ अदालत के आदेश देने से कुछ नहीं होता। जब तक सरकार जमीन पर उतरकर काम न करे, सिर्फ नियम बनाना काफ़ी नहीं है, उन्हें लागू करना भी जरूरी है। तो ये कहने की बात हो रही है, केवल गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट जो है वो कोर्ट का सुपरविजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है यहाँ पर, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। इलीगल कोल माइनिंग इन इंडिया इज अ लॉन्ग रनिंग प्रॉब्लम। जो इलीगल कोल माइनिंग जो है हमारे यहाँ, ठीक है ना, जो अवैध आप कहिए कि कोयला खनन जो है एक लंबी समस्या है, एक बहुत दिनों से चलने वाली जो है एक समस्या है। बट द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के मामलों में देखें तो स्पेशली खास करके मेघालय का जो कोल बेल्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं क्या कहेंगे आप, जो एक मेघालय में जो एक कोल बेल्ट है जहाँ पर जो इसकी ये कोयला जहाँ पर निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है ना, तो इसका जो है ना एक अलग ही एक मतलब कि इकोसिस्टम है, एक अलग ही व्यवस्था है, एक अलग ही एक सिस्टम है। ये क्या है? ऑफ स्मॉल प्राइवेटली और कम्युनिटी ओन लैंड होल्डिंग से, ठीक है ना, यानी कि एक छोटा सा निजी कहिए या कम्युनिटी ओन या समुदायों का अपना जो निजी लैंड होल्डिंग्स या फिर थीन कोल सीम्स, ठीक है, या फिर वीक लोकल इन्फोर्समेंट या जो कमज़ोर जो लोकल इन्फोर्समेंट जो है एंड सप्लाई चेन्स, ये सारे जो है एक इकोसिस्टम है, मतलब इसकी एक व्यवस्था है। एक कहिए इसको आप ऐसे समझिए कि भारत में अवैध कोयला खनन तो पुरानी समस्या है, ठीक है ना, ये तो जानते ही हैं कि सभी इलीगल कोल माइनिंग जो है इंडिया में वो पुरानी समस्या है। लेकिन मेघालय में जो है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट खास करके मेघालय में जो है, ठीक है, यह एकदम अलग ही इसका एक समस्या कह सकते हैं। यहाँ जमीन जो है ना हैज़ अ डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम। यहाँ पर जो है आपका क्या कहेंगे आप,
एक तरीके से कि यहाँ ज़मीन सरकार की नहीं होती है, यहाँ पर ज़मीन जो है सरकार की नहीं बल्कि आम लोगों, ठीक है ना, जो कम्युनिटी ओन्ड होता है ना, आम लोगों या समुदायों की है, ठीक है ना। और ये जो थीन कोल सीम्स है इसका मतलब हो गया कोयले की परतें जो हैं, सीम्स मतलब परत, ये काफ़ी मतलब कि क्या कहेंगे आप, पतली है, थीन है एकदम, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है वीक लोकल इन्फोर्समेंट, यानी कि कानून जो लागू करने का भी जो है वो भी कमज़ोर है यहाँ पर। एंड सप्लाई चेन्स, और सप्लाई चेन्स जो आपूर्ति जो एक क्या कहेंगे आप उसको, जो आपूर्ति किया जाता है एक, ठीक है, तो जिसमें वो सप्लाई चेन्स भी जो है उसको उसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो वो भी जो है इसमें शामिल है। तो ये सारे मिलकर जो है, जैसे कोयले की परतें बहुत पतली है और कानून कमज़ोर है, तो इसका फ़ायदा जो है बिचौलिए यानी कि मिडिलमैन क्या करते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाकर अवैध कोयलों को कागज़ों पर कानूनी दिखाकर बाज़ार में बेच देते हैं, ठीक है। यानी कि इससे क्या होता है, यहाँ देखिए, दैट कैन लॉन्डर, लॉन्डर मतलब लॉन्ड्री से बना है ना, तो ये मतलब कि इलीगल कोल को जो है ना, यानी कि अब कोई चीज़ क्या कहेंगे आप उसको, जैसे गंदा कपड़ा है तो उसको साफ करना, तो उसी तरह जो है दैट कैन लॉन्डर इलीगल कोल, जो अवैध जो कोयले हैं ना उसको जो है लेजिटिमेट मार्केट्स में बदल देते हैं थ्रू इंटरमीडियरीज। ये जो इंटरमीडियरीज मतलब बिचौलियों के माध्यम से, तो बिचौलियों के माध्यम से क्या करते हैं, उसको लेजिटिमेट मार्केट्स में वो बदल देते हैं, ठीक है। तो यही काम लॉन्डर करना है, उसका काम है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। रेट होल माइनिंग इज द नॉर्म, यानी कि फॉर इलीगल सेटअप्स, ठीक है, एंड दे आर प्रोन टू कोलैप्सिंग बिकॉज दे लैक इंजीनियर्ड रूफ्स एंड साइड वॉल प्रोटेक्शन, ठीक है। अब रेट होल माइनिंग जो है वो क्या है, यहाँ पर आम है, इज द नॉर्म, नॉर्म समझते हैं ना, तो वो जो है एक आम बात है, इज द नॉर्म फॉर इलीगल सेटअप्स, अवैध जो खनन के लिए जो है इलीगल सेटअप्स, है ना। तो अवैध खनन में ना रेट होल का मतलब चूहे के बिल जैसी छोटी सुरंग, ठीक है ना, तो ये बनाना आम बात है वहाँ पर, एकदम नॉर्म है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। एंड दे आर प्रॉन टू कोलैप्सिंग, और प्रॉन का मतलब क्या होता है, प्रॉन का मतलब होता है किसी बुरी चीज की संभावना होना, ठीक है, तो दे आर प्रॉन टू कोलैप्सिंग, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, ये खदानें बहुत जल्दी ढह जाती है, कोलैप्स में ढह जाना, तो दे आर प्रॉन टू कोलैप्सिंग, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि ढह जाने की। क्यों? क्योंकि दे लैक इंजीनियर्ड रूफ्स एंड साइड वॉल प्रोटेक्शन, क्योंकि इसमें जो है यानी कि मतलब कि इस मतलब इन्हें बनाने में जो है, मतलब ये टनल को बनाने में या फिर ये जो रेट होल माइनिंग के लिए जो टनल बनाते हैं, तो इसमें जो है आपको क्या है कि किसी इंजीनियर की भी सलाह नहीं ली जाती इसमें, और न ही इनकी छतों या दीवारों को सहारा देने के लिए कोई मजबूत ढांचा ही बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ना ही तो इसमें कोई इंजीनियर रूफ्स हैं, यानी कि इंजीनियर के सहायता से कुछ रूफ्स को तैयार किए हैं उसका, या फिर साइड वॉल प्रोटेक्शंस जो है, यानी कि अगल बगल के जो वॉल हैं उसका जो प्रोटेक्शन होना चाहिए उसमें, उसकी कमी होती है, लैक होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहने की बात हो रही है। द नेशनल ग्रीन आपको ट्राइब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी जिसको कहते हैं, ऑर्डर्ड इट्स सेसेशन, ऑर्डर इसने आदेश दिया था, इट्स मतलब इलीगल माइनिंग का सेसेशन मतलब रोकना या समाप्त करना, इन 2014, ठीक है ना। बट इलीगल माइंस हैव कंटिन्यूड, लेकिन इलीगल माइंस जो है वो जारी है। क्यों? ड्यू टू अ हाई लोकल डिपेंडेंस ऑन इनकम, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल लोगों का जो आय का जो स्रोत है उसमें उसकी बहुत ही बड़ी निर्भरता है फ्रॉम कोल से, एंड फ्रेगमेंटेड ऑनरशिप,
और बिखरा हुआ एक अलग थलग जो है एक ऑनरशिप है और कॉन्ट्रैक्टरशिप है, जो अकाउंटेबिलिटी को जो है ना वो क्या करती है, अकाउंटेबिलिटी एंड पेट्रोनेज को एक तरीके से मतलब क्या कहेंगे, एक तरीके से क्या है कि उनको पैट्रोनेज भी प्राप्त है, संरक्षण भी प्राप्त है, और ये जो उत्तरदायित्व जो है ना वो भी नहीं है। तो मतलब सरल अर्थ में अगर हम ये आपको बताएं कि ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने 2014 में ही इस तरह की माइनिंग पर रोक लगा दी थी। ठीक है, 2014 में ही उसने इस तरह की माइनिंग में रोक लगा दी थी। सेसेशन मतलब रोक लगा देना या उसको ख़त्म कर देना। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है बट इलीगल माइनिंग हैव कंटिन्यूड, लेकिन फिर भी ये काम चल रहा है इलीगल माइनिंग का। ठीक है ना, क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ के लोगों के पास कमाई का और कोई जरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास लोकल डिपेंडेंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि कोयला के खनन से। ठीक है ना, तो और साथ ही खदानों के जो मालिक हैं, और साथ ही क्या है, ये जो खदानों के जो मालिक हैं, ऑनरशिप जो होता है ना वहाँ का, जो ऑनर मतलब मालिक ही होता है ना, तो जो ऑनरशिप है, मालिकाना जो हक है, और जो ठेकेदार हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्टरशिप जो है, ठीक है ना, इतने अलग अलग और बिखरे हुए हैं, फ्रेगमेंटेड मतलब अलग अलग बिखरे हुए हैं कि किसी एक को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, और बड़े लोगों का उन्हें संरक्षण भी प्राप्त होता है। तो वही बोल रहा है कि ये जो इलीगल माइनिंग क्यों जारी है, क्योंकि हाई लोकल डिपेंडेंस है इनकम में, इनकम पर, जो कि कोयले से आते हैं, और फ्रेगमेंटेड ऑनरशिप होता है, अलग थलग बिखरा हुआ एक मालिक, मतलब कि खदानों के मालिक होते हैं और ठेकेदार होते हैं, जिन्हें जो है इसलिए भी पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर जो है बड़े लोगों को उनका जो है उस एक तरह का संरक्षण प्राप्त होता है उनको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेटर्स ऑफ इलीगल माइंस ऑल्सो अंडर रिपोर्ट एक्सीडेंट्स। जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो यानी कि जो चलाने वाले जो होते हैं इलीगल माइंस को, ठीक है ना, ऑल्सो अंडर रिपोर्ट एक्सीडेंट्स। जो एक्सीडेंट्स मान लीजिए कुछ होता है तो उसको भी छिपाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि सपोज 50 या 30-40 हो गए तो वो बताएगा कि 5 ही हुए हैं। ठीक है ना, तो ये अंडर रिपोर्ट करते हैं। अंडर रिपोर्ट मतलब एक तरीके से छिपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मतलब वास्तविक संख्या से कम जानकारी देना। ठीक है ना, तो एक्सीडेंट्स एंड कीप वर्कर्स ऑफ फॉर्मल रिकॉर्ड्स, और फॉर्मल रिकॉर्ड्स से जो वर्कर्स जो मजदूर है ना उसको बाहर रखते हैं। ठीक है, मतलब उसमें मजदूरों का नाम दर्ज नहीं करते हैं। एंड वेल वर्कर्स डेथ्स हिट द हेडलाइंस, हालांकि या जबकि वर्कर के डेथ्स जो हैं, यानी कि सपोज कई सारे वर्कर्स अगर मर गए तो उसमें जो है वो हेडलाइंस तो वो बन जाता है, सुर्खियों में आ जाता है वो। ठीक है, लेकिन जो इंजरीज हैं वो किसके वजह से, ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर की वजह से, या एसिड ड्रेन्स के वजह से, या अनस्टेबल लैंडस्केप्स की वजह से, या फिर डिग्रेडेड रोड्स के वजह से, और चाइल्ड लेबर, और ये चाइल्ड लेबर दोनों जो है, वो चाइल्ड लेबर यूज़ जो है, डू नॉट, ये डू नॉट का मतलब हो गया डू नॉट हिट द हेडलाइंस। ठीक है ना, उसका जो है वो सुर्खियों में नहीं या खबरों में नहीं आ पाता है। तो सिंपली आप ऐसे समझिए कि जो लोग ये अवैध खदानें चलाते हैं वे हादसों को छिपाते हैं और मजदूरों का नाम कहीं दर्ज नहीं करते। जब कोई मरता है तो तब तो वह खबर बन जाती है, लेकिन जहरीले पानी या खराब रास्तों की वजह से होने वाली बीमारियां, चोटें और छोटे बच्चों से काम कराना कभी खबरों में नहीं आता। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब चलिए आगे दूसरा पैराग्राफ में, इलीगल कोल इज करेंटली नॉट इजी टू सेपरेट फ्रॉम लीगेसी और ऑक्सेंट कोल वंस इट हैज़ एंटर्ड द सप्लाई चेन। समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो इलीगल कोल होता है वर्तमान में, ये आसान नहीं होता है इसको अलग करना लीगेसी से या ऑक्सन कोल से। एक बार अगर ये प्रवेश कर जाए सप्लाई चेन में, समझ गए, इसका मतलब हो गया कि एक बार कोयला ट्रक में लद कर बाजार की ओर निकल जाता है
तो यह पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा कोयला पुराना या लीगल पड़ा हुआ है यानी कि वैध है, और कौन सा अभी ताज़ा अवैध रूप से निकाला गया है। सब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ कहने की कोशिश करिए, ठीक है। ओके, आगे पढ़ते हैं। कहाँ चले गए? बट द एक्सपेक्टेड कोस्ट ऑफ इलीगल एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्ट नीड्स टू गो अप। ये जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है ना, समझ गए, यानी कि जो कॉस्ट है, जो कीमत है, एक मिनट, जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है और ये आपका एक्सपेक्टेड क्या कहेंगे, जो आप कह सकते हैं कि जिसकी उम्मीद की जा सकती है, या मतलब आप क्या कहेंगे इसको, जो अवैध उत्खनन और अपेक्षित जिसको कह सकते हैं, हाँ, जो अपेक्षित लागत जो है, ठीक है ना, इलीगल एक्सट्रैक्शन का, अवैध उत्खनन का और ट्रांसपोर्ट का, वो उसकी ज़रूरत है बढ़ने की। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर हमें अवैध माइनिंग रोकनी है तो इसे करने का जोखिम और नुकसान बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है इलीगल एक्सट्रैक्शन का और ट्रांसपोर्ट का, ठीक है ना, तो उसके लिए हमको जोखिम जो है वो क्या करना पड़ेगा, जोखिम और नुकसान दोनों बढ़ाना होगा। अभी जो है अवैध जो कोयला निकालना और बेचना बहुत सस्ता और आसान है। अगर पकड़े जाने का डर और भारी जुर्माने का खतरा बढ़ जाए, यानी कि कॉस्ट बढ़ जाए, तो लोग यह काम करना बंद कर देंगे। तो ये कहने का अर्थ है। यहाँ पर एक लाइन है लेकिन इसके पीछे कई चीज़ छुपी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप जोड़िएगा, इलीगल कोल जो है वो करेंटली जो है अभी इजी नहीं है सेपरेट करना लीगेसी से या फिर ऑक्शन कॉल से, जो कि एक बार अगर वो प्रवेश कर जाए सप्लाई चेन में, मतलब एक बार ट्रक से लद कर वो अगर बाज़ार में आ जाती है ना, तो फिर वो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पुराना कोल है और कौन सा जो है अवैध तरीके से निकाला गया कोल है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है इलीगल एक्सट्रैक्शन का और ट्रांसपोर्ट का, उसको बढ़ना चाहिए। यानी कि ऐसा काम होना चाहिए जिससे जो जोखिम और नुकसान आपको इससे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अवैध कोयला निकालना और बेचना बहुत सस्ता और आसान है वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि वहाँ के लोकल डिपेंडेंसी बढ़ी हुई है उसमें। अगर पकड़े जाने का डर और भारी जुर्माने का खतरा बढ़ा दिया जाए, यानी कि कॉस्ट बढ़ जाए, तो लोग ये काम करना बंद कर देंगे, है कि नहीं। मेघालय ऑलरेडी हैज़ ए फ्रेमवर्क। मेघालय में ना एक फ्रेमवर्क का मतलब समझिए, यहाँ पर फ्रेमवर्क का मतलब यहाँ ढांचा नहीं कहिए, यहाँ मतलब हो गया कि नियमों का एक समूह है वहाँ पर, या ढांचा भी कह सकते हैं। तो नियमों का एक ढांचा या नियमों का एक समूह है जो रोकती है, क्या रोकती है, इलीगल माइनिंग को और ट्रांसपोर्ट को और स्टोरेज को अंडर द MMDR एक्ट, ठीक है। यानी कि मेघालय में जो है ना MMDR एक्ट नाम का एक कानून पहले से मौजूद है, जिसमें अवैध माइनिंग और कोयले की ढुलाई रोकने के लिए सारे नियम दिए गए हैं, ठीक है ना। यानी कि कोयले की ढुलाई और जो अवैध माइनिंग को रोकने के लिए सारे नियम दिए गए हैं। समस्या कानून की कमी नहीं है, बल्कि उसे ठीक से लागू करना है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि मेघालय ऑलरेडी हैज़ ए फ्रेमवर्क। मेघालय में पहले से ही एक नियमों का समूह है या ढांचा है। किस लिए है कि ताकि आप इलीगल माइनिंग रोक सकें, ट्रांसपोर्ट रोक सकें और स्टोरेज रोक सकें MMDR एक्ट के तहत, ठीक है। यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब कह रहा है कि यूजिंग टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिटेक्शन, हाँ, इट शुड एड मैंडेटरी GPS ट्रैकिंग फॉर ऑल कॉल कैरियर्स, invalidate consignments that deviate from a specific route, and integrate satellite and drone patrol data with control rooms। समझ गए, यहाँ तक ये लाइन है, समझ गए। तो कर रहा है कि
ये जो है आपको पहचाने, कैसे पहचानेंगे आप, डिटेक्शन और डिटेक्ट कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए जो है ना आपको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का मतलब कि कॉस्ट ऑफ डिटेक्शन जो है कैसे पहचानने का में जो उसमें जो क्या कहेंगे जो कॉस्ट जो लागत आ रही है ना उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको टेक्नोलॉजी की सहारा लेनी पड़ेगी। तो इट शुड ऐड मैंडेटरी, इसमें जो है मतलब कि जुड़ेगा मैंडेटरी मतलब अनिवार्य जीपीएस ट्रैकिंग होगा फॉर ऑल कॉल कैरियर्स के लिए। इनवैलिडेट कंसाइनमेंट्स, जो कंसाइनमेंट्स होंगे उसको जो है आप इनवैलिडेट कर सकते हैं जो भटक जाते हैं स्पेसिफिक रूट से, या फिर सैटेलाइट को इंटीग्रेट करना और ड्रोन पेट्रोल डाटा को कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट करना, उसको जोड़ना। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो मतलब एडिटोरियल 3 तकनीक आधारित समाधान दे रहा है। पहला तो है कोयला ले जाने वाले हर ट्रक में जीपीएस लगाना अनिवार्य हो। दूसरा है कि अगर कोई ट्रक अपने तय रास्ते से भटक जाता है, दैट डिविएट फ्रॉम अ स्पेसिफिक रूट, ठीक है, तो उसके माल यानी कि परमिट को तुरंत अमान्य कर दिया जाए, इनवैलिडेट कर दिया जाए। ठीक है, और तीसरा जो है वो जो है आसमान से सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए नज़र रखी जाए और उसकी जानकारी सीधे पुलिस कंट्रोल रूम को भेजी जाए। तो इंटीग्रेट करना आपको किससे, जो सैटेलाइट और ड्रोन पेट्रोल डाटा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलीगल माइनिंग शुड ऑल्सो बी, इलीगल माइनिंग शुड ऑल्सो बिकम सोशली एक्सपेंसिव, यही चीज़ सबसे आपका सब हेडलाइन में था। ठीक है ना, तो इलीगल माइनिंग को जो है वो क्या होना चाहिए, सोशली एक्सपेंसिव भी बनना चाहिए, परहैप्स थ्रू कम्युनिटी मॉनिटरिंग। शायद ये जो है किसके माध्यम से, कम्युनिटी जो मॉनिटरिंग समुदाय के द्वारा निगरानी के माध्यम से, ये इंसेंटिवाइज्ड बाय शेयरिंग पेनल्टीज विथ लोकल बॉडीज़, इसको इंसेंटिवाइज किया जाए यानी कि प्रोत्साहित किया जाए पेनल्टीज़ को शेयर करके लोकल बॉडीज़ के साथ। समझ गए, तो इसको मतलब समझिए ऐसे कि अवैध माइनिंग को सिर्फ कानून मतलब कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी नुकसानदेह बनाना चाहिए। तो लेख जो आपका एडिटोरियल जो ये कहना चाहता है कि गांव के लोग यानी कि जो कम्युनिटी हैं, ठीक है ना, जो गांव के लोग हैं वो क्या करना चाहिए, कम्युनिटी मॉनिटरिंग यानी कि गांव के लोग यानी कम्युनिटी, उसको निगरानी की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ठीक है ना, और उन्हें इसके लिए लालच दिया जाए, मतलब उसको इंसेंटिव दिया जाए, लालच दिया जाए। कैसे दिया जाए, जैसे कि अगर वे किसी अवैध माइनिंग को पकड़वाते हैं तो उस पर लगने वाले जुर्माने का कुछ हिस्सा गांव की पंचायत को दिया जाए। ठीक है, तो ये जो है ना जो पेनल्टीज अगर आते हैं आपके पास, ठीक है ना, जो लगाए जाएंगे लोग, तो उसको आप शेयर कीजिए किसके साथ, लोकल बॉडीज़ के साथ। ठीक है, तो वही चीज़ कर रहा है कि मतलब कि जो इंसेंटिव दिया जाए, जैसे कि अगर वे किसी अवैध माइनिंग को पकड़वाते हैं तो उस पर लगने वाले जुर्माने का कुछ हिस्सा गांव की पंचायत को दिया जाए। इससे गांव वाले खुद माइनिंग को रोकेंगे। समझ गए, आगे देखते हैं। कन्वर्सली दूसरी तरफ द स्टेट शुड प्रेशर इंटरमीडियरीज विथ सीजर, cancelled licenses, prosecution and blacklisting from actions। ठीक है, ऑक्शन, सॉरी एक्शन नहीं ऑक्शंस। ठीक है ना, तो दूसरी तरफ क्या है, कन्वर्सली दूसरी तरफ या इसके विपरीत, द स्टेट शुड, जो राज्य को जो है क्या करना चाहिए, उसको इंटरमीडिएट्स को पर यानी कि जो बिचौलिए हैं उस पर दबाव बनाना चाहिए विथ सीजर। सीजर मतलब क्या समझे, मतलब कि जब्ती, उसका कुछ जब्त करके। ठीक है ना, तो इसको एंड कैंसिल लाइसेंसेस, और लाइसेंस को कैंसिल करके प्रोसिक्यूशन के थ्रू, ठीक है, या फिर ब्लैकलिस्टिंग यानी किसी को ब्लैकलिस्ट करके फ्रॉम ऑक्शन से। ठीक है, यानी कि इसको कहिए कि ऐसे मतलब कि सरकार को उन बिचौलियों यानी कि जो इंटरमीडिएरीज हैं, ठीक है, या मिडिल मैन हैं, उस पर हमला करना चाहिए, उस पर दबाव बनना चाहिए जो इस धंधे को चलाते हैं। उनके ट्रक और संपत्ति को जब्त करना चाहिए यानी कि सीजर।
ठीक है ना। उनके लाइसेंस जो है वो रद्द कर देना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, उन पर कोर्ट केस यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है ना वो चलाना चाहिए, और भविष्य में होने वाली सरकारी नीलामियों में उनका नाम हटा देना चाहिए। मतलब भविष्य में अगर कभी सरकारी नीलामी होगा तो उसमें से उनका नाम हटा देना है, ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना, हटा देना चाहिए। तो ब्लैकलिस्टिंग फ्रॉम ऑक्शंस। Next, bans fail sense alternatives. So the state should displace illegal mining as an income source by setting up credit and market linkages for horticulture, construction, small manufacturing and tourism, and refitting public works to absorb mining labor. ठीक है। तो अगला जो है वो क्या है कि नेक्स्ट मतलब अगला या कहिए इसके बाद ये जो बेंस जो है वो क्या होगा, मतलब कि ऑल्टरनेटिव्स के बिना, सेंस का मतलब विदाउट, सेंस का मतलब विदाउट, तो विदाउट ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प के बिना जो है ना ये विफल हो जाएगा, ठीक है ना, बेंस, ठीक है। सो द स्टेट, इसलिए स्टेट को जो है ना, राज्य को जो है ना क्या करना चाहिए, डिस्प्लेस करना चाहिए इलीगल माइनिंग को एज एन इनकम सोर्स, एक इनकम सोर्स के रूप में जो इलीगल माइनिंग है उसको डिस्प्लेस करके, कैसे डिस्प्लेस करेंगे, बाय सेटिंग अप क्रेडिट एंड मार्केट लिंकेजेस, ठीक है ना। यानी कि जो क्या कहेंगे, जो आप कहिए कि क्रेडिट और मार्केट लिंकेजेस को सेटअप करके, स्थापित करके, किसके लिए, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब हो गया आपको बागवानी, है ना, आपका कंस्ट्रक्शन, निर्माण का कार्य जो हो गया आपका, ठीक है ना, और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि हो गया आपको लघु विनिर्माण क्षेत्र में से जो काम आते हैं, एंड टूरिज्म, पर्यटन के क्षेत्र में। तो मतलब कहने का यह मतलब है कि राज्य को जो है ना बागवानी हो गया, निर्माण हो गया, लघु विनिर्माण हो गया, या फिर पर्यटन हो गया, उसके लिए बाजार और लोन की सुविधा देकर, बाजार और लोन की सुविधा देकर, यानी कि मार्केट लिंकेजेस और क्रेडिट, समझ गए, अवैध खनन को आय के स्रोत के रूप में खत्म कर देना चाहिए, ठीक है ना। जो अवैध खनन है ना उसको खत्म करना चाहिए। तो इलीगल माइनिंग को आपको खत्म करना या डिस्प्लेस करना है एक इनकम सोर्स के रूप में, ताकि उसको जो इनकम जो है वो आती रहे। आप वो कैसे करेंगे, तो क्रेडिट यानी कि लोन देकर, या फिर बाजार से मतलब कि जुड़ाव, यानी कि उसको क्या कहेंगे, बाजार को जो है ना इन इन चीज़ों के लिए, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टूरिज़्म हो गया, तो इसके लिए बाज़ार मुहैया करवा के, ठीक है ना, और लोन की सुविधा देकर जो है ना आप क्या कर सकते हैं कि ये जो मतलब अवैध खनन को आय के स्रोत के रूप में खत्म करना चाहिए, और सरकारी कामों में एंड रिफिटिंग पब्लिक वर्क्स टू एब्जॉर्ब माइनिंग लेबर, ठीक है ना। और रिफिट करना, रिफिट मतलब एक तरीके से कहिए, क्या कहेंगे आप, मतलब कि सरकारी कामों में इन मजदूरों को लगाना चाहिए, रिफिटिंग पब्लिक वर्क्स टू एब्जॉर्ब माइनिंग लेबर, ताकि पब्लिक वर्क्स में यानी कि सरकारी कामों में जो है फिर से मतलब कि रिफिट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, तो माइनिंग लेबर जो खनन में जो कार्य कर रहे हैं, जो लेबर हैं या मजदूर हैं, उनको वहाँ पर लगा कर, ठीक है। तो ये चीज़ है, आगे चलते हैं। फाइनली द स्टेट मस्ट डिसमेंटल इंसेंटिव्स ऑन द सप्लाई साइड। तो अंत में क्या है कि स्टेट को, राज्य को जो है डिसमेंटल करना चाहिए। डिसमेंटल मतलब हो गया कि समाप्त करना चाहिए इंसेंटिव, प्रोत्साहन को, ऑन द सप्लाई साइड, सप्लाई साइड पर यानी कि आपूर्ति पक्ष पर। द फेब्रुअरी 5 ब्लास्ट शोज, ये जो 5 फरवरी का जो ब्लास्ट है ये दिखाता है दैट इलीगल माइंस कंटिन्यू टू एक्सेस, कि इलीगल माइनिंग्स जो माइंस है, सॉरी इलीगल जो माइंस है ना,
यानी कि आपको कह सकते हैं अवैध खदानें जो है वो आज भी या लगातार जो है उसका पहुंच जो है वो बन रही है। कहाँ पर? अन इनफॉर्मल लेबर मार्केट में, एक अनौपचारिक जो श्रम बाजार है वहाँ पर उसकी पहुंच बनी हुई है या बन रही है। तो इसको मतलब ऐसे समझिए कि सरकार को उन कारणों को ख़त्म करना पड़ेगा जिनकी वजह से लोग इन खदानों में काम करने को तैयार हो जाते हैं, समझ गए? तो 5 फरवरी का ये धमाका ये साबित करता है कि आज भी इन अवैध खदानों को बड़ी आसानी से काम करने के लिए मजदूर मिल रहे हैं। जब तक मजदूरों की मजबूरी बनी रहेगी तब तक ये धंधा चलता रहेगा। तो ये कह रहा है कि स्टेट को जो है ना वो समाप्त करना चाहिए प्रोत्साहन को सप्लाई साइड पर, क्योंकि जो फरवरी 5 का ब्लास्ट है यह दिखाता है कि इलीगल माइंस जो है ना वो अभी भी एक्सेस उसका बना हुआ है इनफॉर्मल लेबर मार्केट में, ठीक है ना। टू दिस एंड, ठीक है, तो टू दिस एंड का मतलब क्या होगा? इस उद्देश्य के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर एंड मतलब उद्देश्य। तो इस उद्देश्य के लिए द स्टेट में अलाउ वर्कर्स टू टेस्टिफाई इन एक्सचेंज फॉर एमनेस्टी एंड एग्रेसिवली परस्यू इरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। समझ गए? इरेंट का मतलब क्या होता है? आपको वो जो गलत रास्ते पर हो या जिसने कानून तोड़ दिया हो, ठीक है ना, उसको एरेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस उद्देश्य के लिए क्या है कि इस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए सरकार को एक तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। वो तरीका क्या है? वो है कि वो मजदूरों से कहे कि अगर तुम इन ठेकेदारों के खिलाफ गवाही दोगे तो हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, यानी कि एमनेस्टी दे देंगे आपको। इसके लिए इससे पुलिस को बड़े अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि इस उद्देश्य के लिए आप क्या कर सकते हैं? टू दिस एंड द स्टेट में अलाउ वर्कर्स, वो वर्कर्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो टेस्टिफाई करे, वो गवाह दे इन एक्सचेंज फॉर एमनेस्टी, उसको माफ़ी कर दिया जाए, उसके बदले में वो गवाह कर दे। एंड एग्रेसिवली, और आक्रामक रूप से परस्यू इरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब आक्रामकता नहीं कहिए कि इसको जो है ना क्या कहेंगे आप, गलत काम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए जो है ना उसको परस्यू करे, ठीक है। इरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, it should also subvert the administrative tolerance for such contractors by rotating postings in hotspot districts and independently auditing permits among others। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो है it should also subvert, सबवर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब किसी जमी जमाई व्यवस्था या शक्ति को कमजोर करना, यही है सबवर्ट, मतलब एक तरीके से दबा देना। तो इट शुड ऑल्सो सबवर्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव टॉलरेंस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टॉलरेंस है ना, यानी कि क्या कहेंगे आप इसको, जो नरमी है, प्रशासनिक नरमी को जो है ना बदलना पड़ेगा फॉर सच कॉन्ट्रैक्टर्स, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, बाय रोटेटिंग पोस्टिंग्स, यानी कि जो पद है या तबादला करके, ठीक है ना, रोटेटिंग पोस्टिंग्स इन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स। हॉटस्पॉट का मतलब क्या हो गया? मतलब कि ऐसे जगह जहाँ पर मतलब कि कोई घटना या समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स में एंड इंडिपेंडेंटली ऑडिटिंग परमिट्स, और क्या करना चाहिए? परमिटों को स्वतंत्र ऑडिट करवाना चाहिए, अमंग अदर्स, अन्य चीज़ों के अलावा। Treating rat hole mining as an enforcement issue alone risk pushing the practice further underground, ठीक है ना। यानी कि कहने का ये मतलब कि रेट होल माइनिंग को केवल, ठीक है, यानी कि ट्रीटिंग रेट होल माइनिंग, इस रेट होल माइनिंग को केवल ये मतलब कि समझना या कि एक इन्फोर्समेंट इशू ही है, यानी कि कह सकते हैं पुलिसिया कार्रवाई का मुद्दा मानते हैं,
तो इससे क्या होगा कि इस जोखिम होगा, या आप कह सकते हैं एक तरीके से ये खतरा है कि ये जो प्रैक्टिस है ना अभी जो वहाँ हो रहा है उसको और मतलब कि वो गुप्त हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा इसको जो है उस मतलब कि आ, इसको और छिपा कर किया जाने लगेगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर सरकार इसे सिर्फ पुलिस और डंडे के जोर पर यानी कि इन्फोर्समेंट के जरिए जो है वो सुलझाने की कोशिश करती है, तो इसका खतरा यह है कि यह धंधा बंद होने के बजाय और भी ज़्यादा छिपकर होने लगेगा। इसे रोकने के लिए सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि रोजगार, तकनीक और समाज की मदद भी चाहिए। तो एडिटोरियल यहीं समाप्त होता है ना। और इस एडिटोरियल का सार यही है कि रेड होल माइनिंग सिर्फ एक कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक मजबूरी भी है। जब तक हम जमीनी स्तर पर प्रशासन को जवाबदेह नहीं बनाएंगे और उन गरीब मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार यानी कि ऑल्टरनेटिव जॉब्स नहीं देंगे, तब ये मौत की सुरंगें जो है ना बंद नहीं होगी, ये रेड होल माइनिंग बंद नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या तकनीक यानी कि जीपीएस और ड्रोन ऐसे तकनीकों के इस्तेमाल से अवैध माइनिंग को पूरी तरह रोका जा सकता है, या फिर इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको आज का यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया और इसने आपकी समझ को थोड़ा और बेहतर बनाया, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों या फेलो एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। लेकिन इससे पहले समाप्ति की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको वर्ड्स भी आज बता देते हैं। रेड होल माइनिंग जो होता है वो क्या होता है, एक डेंजरस नैरो टनल लाइक इलीगल माइनिंग होता है, माइनिंग मेथड होता है जिसमें स्मॉल होल्स होते हैं जो कि हिल साइड्स में ये मतलब कि किए हुए होते हैं छेद, जो कि कॉमन इन मेघालय। नैरो माइनिंग, होल माइनिंग या प्रिमिटिव माइनिंग, इसका एंटो हो जाएगा ओपन पिट माइनिंग या मर्केंटाइज माइनिंग या सेफ माइनिंग। इलीगल माइनिंग तो वही हो गया, अवैध खनन हो गया, तो अनलॉफुल एक्सट्रैक्शन, इलिसिट माइनिंग या अनऑथराइज्ड या क्वेरिंग, इसका एंटो हो जाएगा लीगल माइनिंग, लाइसेंस्ड एक्सट्रैक्शन या रेगुलेटेड माइनिंग। ग्रीम रिमाइंडर का मतलब किसी गंभीर चीज़ को याद दिलाना या चेतावनी कहिए, स्टार्क वार्निंग या हार्श लेसन या सॉबरिंग सिग्नल, इसका एंटो चीयरफुल नोटिस, पॉजिटिव एग्जाम्पल या इंकरेजिंग साइन। गवर्नेंस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग और मैनेजिंग पब्लिक अफेयर्स इफेक्टिवली। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, रूल हो गया, इसका एंटो मिसमैनेजमेंट, अनार्की या डिसऑर्डर हो गया। सेसेशन का मतलब समापन या टर्मिनेशन या स्टॉपेज या डिसकंटिन्यूएशन, इसका एंटो हो जाएगा कंटिन्यूएशन, कमेंसमेंट या इनिशिएशन। लॉन्डर का मतलब होता है अवैध रूप से प्राप्त धन या वस्तु को मध्यस्थों के माध्यम से क्या करना, वैध दिखाना, मतलब उसको साफ करना, तो क्लीन करना या फिर लेजिटिमाइज करना, वाइट वॉश करना। और इसका एंड हो जाएगा एक्सपोज करना, रिवील करना या ट्रेस करना। इंटरमीडिएट्स मतलब कि मध्यस्थ करने वाला यानी कि बिचौलिया, मिडिलमैन, ब्रोकर्स, एजेंट्स, इसका एंड हो जाएगा डायरेक्ट पार्टीज, प्रिंसिपल्स या फिर एंड यूजर्स। प्रॉन टू का मतलब होता है अभी आपको बताया ससेप्टेबल टू, इसको जो एक बुरा चीज़ या नेगेटिव चीज़ होने की जहाँ संभावना होती है उसको ससेप्टेबल टू, लाइबल टू या प्रीडिस्पोज टू। एंड हो जाएगा रेसिस्टेंट टू, इम्यून टू, अनअफेक्टेड बाय। अंडर रिपोर्ट का मतलब कोई चीज़ वास्तविक जितना है उससे कम दिखाना। डाउन प्ले करना, अंडर स्टेट करना, मिनिमाइज करना, इसका एंड हो जाएगा ओवर रिपोर्ट, एग्जेजरेट या ओवर स्टेट। इंसेंटिव में प्रोत्साहन होता है, मोटिवेशन या इंड्यूसमेंट या स्टिमुली, और इसका एंड हो जाएगा डिस इंसेंटिव्स या फिर डिटरेंट्स या फिर पेनल्टीज। एमनेस्टी मतलब होता है क्षमादान, ठीक है ना। ऑफिशियल पार्डन होता है, पार्डन हो गया, फॉरगिवनेस हो गया, क्लेमेंसी हो गया, और इसका एंड हो जाएगा पनिशमेंट, प्रोसिक्यूशन या कंडेमनेशन। ब्लैक लिस्टिंग किसी चीज़ को हटाना या उसको मतलब कि पार्टिसिपेट करने से उसको रोकना, तो बैरिंग, बॉयकॉटिंग या एक्सक्लूडिंग, और इसका एंड हो जाएगा अप्रूविंग, अलाउइंग या इंक्लूडिंग।
सबवर्ट का मतलब होता है टू अंडरमाइन द पावर ऑफ एन अथॉरिटी ऑफ एस्टेब्लिश्ड सिस्टम और इंस्टीट्यूशन, यानी कि अंडरमाइन करना, ओवरथ्रो करना या सैबोटाज करना। एंड टू हो जाएगा सपोर्ट, स्ट्रेंथन या अपहोल्ड। हॉटस्पॉट ऐसे जगह जहाँ पर मतलब कि उथल पुथल हो, तो ट्रैवल स्पॉट, डेंजर जोन या फ्लैश पॉइंट, इस काइंड ऑफ सेफ एरिया, क्वाइट या फिर जोन, क्वाइट जोन या फिर लो रिस्क एरिया। इडियम फ्रेजेस भी देख लेते हैं। पुश अंडरग्राउंड, इसका मतलब होता है टू फोर्स एन एक्टिविटी टू बिकम मोर हिडन और सीक्रेट, यानी किसी गतिविधि को और गुप्त या भूमिगत बना देना। स्ट्रिक्ट बैंस विदाउट ऑल्टरनेटिव्स में पुश इलीगल माइनिंग फर्दर अंडरग्राउंड, ठीक है, यानी बिना विकल्प के सख्त प्रतिबंध अवैध खनन को और मतलब कि गुप्त बना सकते हैं, ठीक है ना। कम होम टू रूस्ट का मतलब होता है बैड एक्शंस फ्रॉम द पास्ट रिटर्न टू कॉज प्रॉब्लम्स नाउ, यानी कि जो पास्ट में कोई बुरा काम किए हैं तो वो परेशानी बनकर लौट आना। तो कम होम टू रूस्ट, ठीक है। ईयर्स ऑफ करप्शन हैव फाइनली कम होम टू रूस्ट फॉर द गवर्नमेंट, ये जो है सालों का जो भ्रष्टाचार से लिप्त जो शासन था वो अंततः जो है वो आपको परेशान करने के लिए आ गया है। बेल द कैट, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, है ना, कि यानी कि टू डू अ डेंजरस और रिस्की जॉब एवरीवन वांट्स बट नो वन इज विलिंग टू डू, यानी बहुत खतरनाक काम जो सब चाहते तो हैं करना लेकिन कोई करने को तैयार नहीं होता। तो हु विल बेल द कैट एंड कन्फ्रंट द पावरफुल माइनिंग लॉबी, कौन जो है बेल द कैट करेगा, यानी कि ये जो बिल्ली की गले में घंटी बांधेगा, यानी कि ये काम करना चाहेगा लेकिन कोई करने के लिए तैयार तो है नहीं यहाँ पर, और शक्तिशाली जो खनन लॉबी का सामना करेगा या उससे टकराएगा। तो अगला है आपका थ्रो इन द टॉयल, ठीक है ना। तो थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज भी कह सकते हैं इसको, टू गिव अप और एडमिट डिफीट, यानी कि हार मान लेना। आफ्टर मैनी फेलियर्स, कई सारे जो है विफलताओं के बाद, असफलताओं के बाद, द कंपनी फाइनली थ्रू इन द टॉयल, वो जो है ना हार मान ही लिया वो। फैन द फ्लेम्स, यानी कि जो आग भड़काना, यानी कि एक तरीके से कहिए आग में घी डालना, ठीक है। तो किसी बुरी स्थिति को और भड़काना। इन्फ्लामेटरी स्पीचेस ओनली फैन द फ्लेम्स ऑफ कॉम्युनल टेंशन, ठीक है। भड़काऊ भाषण जो है ना, जो कॉम्युनल टेंशन है, सामुदायिक जो तनाव है, उसके आग को और बढ़ाता है। अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब कि एक चीज, अ चाइल्ड हु इज़ वेरी सिमिलर टू वन ऑफ देयर पेरेंट्स इन बिहेवियर और लुक्स, एक बच्चा जो अपने माता पिता के ही जैसा एकदम दिखता है व्यवहार या मतलब कि देखने में। तो द यंग लीडर इज अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक जस्ट लाइक हिज फादर, तो युवा नेता जो है वो जस्ट मतलब कि अपने पिता के ही जैसा है, ठीक है। तो ये आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।